अब आप एक ही बात पर अड़ गए। मॉनसून सेशन आ तो रहा है, जबरदस्ती उस बात पे खर्चा क्यों करना जो चीज बस कल को होने ही वाली है। सर हाँ जवाब दे रहा हूं मैं उनसे ये भी पूछ नहीं देखा सीधा सा सवाल है, सर्वदलीय बैठक बुला लेते। सर्वदलीय बैठक बुलाने में क्या दिक्कत है भाई? भाई देश के नेताओं के साथ बैठने में क्या दिक्कत है? दोबारा बुला लेंगे तो क्या घट जाएगा भाई? देश की बात हो रही है ना। और हम उसमें हम आपको सजेशन देते हैं, यही कहते हैं कि और आप विदेशी नीति मजबूत कीजिए। पाकिस्तान को जो 40 अरब डॉलर दे रहा है वर्ल्ड बैंक, उसको कोशिश कीजिए रोका जाए। आईएमएफ ने उसको 1 अरब डॉलर दिया, उसको भी रोकने की कोशिश कीजिए। रूस कराची में 2.6 अरब डॉलर का वहां पे स्ट्रीट लाइट लगा रहा है, उसको भी 10 सेकंड ओवर हो गए, 10 सेकंड ओवर हो गए। सर जवाब ये कहते हैं। हां हां देखिए रूबिका जी, अगर ये कहा जा रहा है कि विपक्ष के ऊपर विश्वास नहीं था इसलिए स्पेशल सेशन नहीं बुलाया गया, तो फिर विपक्ष के सांसदों को विदेश में क्यों भेजा? उन पे विश्वास नहीं था तो उनको क्यों भेजा? हादसा जब हुआ था, जब पुलवामा की घटना हुई, तब भी भेजा जाना चाहिए था सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को विदेशों में, ताकि बताते, पाकिस्तान को बेनकाब करते। पूरी वाली घटना जब हुई थी तब भी भेजा जाना चाहिए था, क्यों नहीं भेजा गया? पहले तो 150 देशों में प्रधानमंत्री जी बिना विदेश मंत्री के अकेले ही घूम के आ जाते थे, किसी को नहीं लेके जाते थे भाई। तब भेज देते, सारे लोगों को एक संगठित आवाज जाती थी देश की, सबको पता लगता कर रहे हैं। या आप जब स्पेशल सेशन बुलाने की बात कर रहे हैं तो बीजेपी की दिक्कत क्या है? बीजेपी की दिक्कत यह है कि इनको लगता है कि अगर स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा तो सारी पार्टियां एक स्वर में सेना के लिए तालियां बजाएंगी, वहां पर सेना को बधाई देंगी कि उन्होंने जो शौर्य दिखाया। ये नहीं चाहते कि सेना को क्रेडिट मिले इस पूरी डिबेट में। आप देखेंगे कि विपक्ष द्वारा लगातार सरकार पर यह क्वेश्चन उठाया गया, ये सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर सरकार एक बैठक क्यों नहीं करा रही है विपक्ष को लेकर, क्यों नहीं एक सर्वदलीय बैठक कराया जा रहा है। जहां तक सरकार का कहना है कि अब मॉनसून सत्र होने ही वाला है, लेकिन विपक्ष का कहना बार बार ये है कि आप एक सत्र क्यों नहीं करा सकते हैं। मामला देश का है तो देश के मामले में हम सभी को एक होना चाहिए और ऐसी बैठक होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आप एक ही बात पर अड़ गए। मॉनसून सेशन आ तो रहा है, जबरदस्ती उस बात पे खर्चा क्यों करना जो चीज बस कल को होने ही वाली है। और ये सवाल मैं नहीं, अभी देखिए लाइव मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिलते हैं सर, मैं उन कमेंट्स को बहुत सीरियसली लेती हूँ। उनमें से एक व्यूअर कह रहा है कि क्या बात है रूबिका जी, मॉनसून सेशन आ ही तो रहा था, क्यों जनता के पैसे को और जबरदस्ती का आपको खर्चा करना है? ये सवाल पूछिए और मैं पूछ रही हूँ सवाल, जवाब दीजिए। अभी बता है भाई, अभी बता है, जवाब दे दूं 30 सेकंड सर। हाँ जवाब दे रहा हूं मैं उनसे ये भी पूछ नहीं देखा सीधा सा सवाल है, सर्वदलीय बैठक बुला लेते। सर्वदलीय बैठक बुलाने में क्या दिक्कत है भाई? भाई देश के नेताओं के साथ बैठने में क्या दिक्कत है? राष्ट्रीय नेता हैं सभी पार्टी के दल के नेता हैं। अगर अभी कांग्रेस के नेता ने कहा कि अगर दल के नेता, एक बार सुनो, नहीं दल के नेता, अरे दोबारा बुला लेंगे तो क्या घट जाएगा भाई? देश की बात हो रही है ना। और आप ऐसी बातें कर रहे थे कि अभी ऑलराइट दोबारा बुला देंगे तो क्या घट जाएगा? मैंने कहा कि देश के नेताओं को बुला लीजिए तो जफर इस्लाम साहब, देश के नेताओं को बुला दीजिए, क्या दिक्कत है? एक सेकंड सर, दो और मेहमान, फिर मैं आ रही हूँ। 10 सेकंड अच्छा, ओनली 10 सेकंड्स। नहीं 10 सेकंड ज्यादा नहीं, 10 सेकंड 10 सेकंड मैंने कहा और थोड़ी, और हम उसमें हम आपको सजेशन देते हैं, यही कहते हैं कि और आप विदेशी नीति मजबूत कीजिए। पाकिस्तान को जो 40 अरब डॉलर दे रहा है वर्ल्ड बैंक, उसको कोशिश कीजिए रोका जाए। आईएमएफ ने उसको 1 अरब डॉलर दिया, उसको भी रोकने की कोशिश कीजिए। रूस कराची में 2.6 अरब डॉलर का वहां पे स्ट्रीट लाइट लगा रहा है, उसको भी 10 सेकंड ओवर हो गए, कुवैत 10 सेकंड ओवर हो गए। सर जवाब ये कहते हैं, हाँ हाँ ठीक है, कुवैत भी गए थे, यूएई भी गए थे और उन तमाम जगहों पर गए थे अनुराग भदौरिया जी। और मैं आवाज कर, अब आप सुन लीजिए ना, मैं यहाँ पर लड़ाई झगड़ा करने नहीं आई हूँ। मैं बढ़िया डिबेट हो रही है, लोग सुनते हैं, समझते हैं। आपने अपनी बात कही। जफर इस्लाम साहब 20 सेकंड में जवाब दीजिए, फिर अनुराग डांडा जी इंतजार कर रहे हैं और बख्शी साहब भी। सारा समय तो आज समाजवादी के नेता ही खा गए, लेकिन फिर भी 20 सेकंड में कोशिश करता हूं जवाब देने के लिए। रूबिका जी देखिए, हमने तो 2 बार बात करते हैं, आप सर्वदलीय बैठक बुलाई, सभी लोग वहां पर आए, लेकिन मुझे अफसोस के सारे विजय अफसोस की बात है बहुत। अरे एक मिनट की शब्द बोलो यार, क्या कौन है वो? नहीं कौन है बताइए ना, पठानिया कौन है बताइए, रामचंद्र काकड़ा कौन है बताइए, रवि कुमार कौन है बताइए। हम तो विदेश की धरती पे जाके आवाज बंद कीजिएगा, आवाज बंद कीजिएगा। 1 सेकंड सर, मैं फिर कह रही हूँ अनुराग जी, कोई बीच में ना रोकेगा ना टोकेगा, आप सब अपनी बात कीजिए। जबरदस्ती लड़ाई झगड़े करके कुछ हासिल नहीं होता है, कुछ हासिल नहीं होता है। आपके पास बिंदु हैं, आप रखिए। आप बीच में बोल रहे हैं, मैं नहीं सर, मैं नहीं अलाउ करूंगी। वो लोग लिख रहे हैं मुझे, देखिए कि हम नहीं देखेंगे अगर इस तरीके से आप लड़ाई झगड़ा करवाएंगे। नहीं, मैं उनकी बात मानूंगी, आपकी बात नहीं मानूंगी। मैं अपने व्यूअर्स की बात मानूंगी, आपकी बात नहीं मानूंगी। कर लीजिए आपको जो करना है सर। जफर इस्लाम साहब, नहीं मैं नहीं मानूंगी सर। रूबिका जी, एक डिसिप्लिन सोल्जर की तरह मैं अपनी बात रख रहा हूँ, बीच में किसी के टोकता नहीं हूँ। मैं अपनी बात इतना कर रहा था कि हमने 2 बार ऐसी बैठक बुलाई, सभी लोग आए, उसमें जिनको जो बातें रखनी थी बिल्कुल खुल के बात की। अब अगर उनके नेता सारे एमपी लोग गए हैं,
वो भी तो आके ब्रीफ करेंगे अपने लीडर्स को। अरे जफर इस्लाम साहब, आपने ऑपरेशन सिंदूर जब किया था तब सर्वदलीय बैठक की थी ना, सब आपके साथ आ गए थे। फिर जब आपने अचानक मतलब पूरा माहौल अलग चल रहा था, अचानक आपने क्या किया, सीज फायर की बात कर दी, है ना। मैं ये नहीं कह रही हूँ सीज फायर नहीं, आप ऑपरेशन सिंदूर खत्म करने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कुछ देर के लिए उसे रोक दिया, ठीक है। हाँ ठीक है, मैं फिर करेक्ट कर रही हूँ और मैं वही कहूंगी। सुनिए ना सर, जो डीजीएमओ कह रहे हैं मैं उसी बात को मानूंगी। किया आपने, जब ये काम किया तो उसके पहले या उसके बाद में एक सर्वदलीय बैठक बुलाने में क्या घट जाता? बस इतनी सी बात आपसे पूछ रही हूँ, 10 सेकंड में जवाब दीजिए, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। क्या घट जाता? रूबिका जी, हम चर्चा करने के लिए बराबर तैयार रहते हैं, लेकिन चर्चा का मकसद राजनीति हो और देश नीति ना हो तो अब समझ में आता है कि ये राजनीति ज्यादा करना चाहते हैं। देश से उनको केवल राजनीति मकसद था, इसीलिए ये फैसला टाल दिया गया, नहीं लिया गया। क्योंकि जिस तरीके के सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे थे, कितने जहाज मार गिराए हैं, ये सब दुश्मनों को फायदा पहुंचाता। सो बेहतरी इसी में थी कि बेहतर वक्त का इंतजार किया जाए। अनुराग जी, देखिए रूबिका जी, अगर ये कहा जा रहा है कि विपक्ष के ऊपर विश्वास नहीं था इसलिए स्पेशल सेशन नहीं बुलाया गया, तो फिर विपक्ष के सांसदों को विदेश में क्यों भेजा? उन पे विश्वास नहीं था तो उनको क्यों भेजा? तो ये सवाल खड़ा होता है निश्चित तौर पर। और जितने सांसद गए सबने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छे तरीके से देश की बात को दुनिया के सामने रखा। हमारा तो पहले से ये कहना है कि जब पुलवामा का हादसा जब हुआ था, जब पुलवामा की घटना हुई, तब भी भेजा जाना चाहिए था सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल को विदेशों में, ताकि बताते, पाकिस्तान को बेनकाब करते। उरी वाली घटना जब हुई थी तब भी भेजा जाना चाहिए था, क्यों नहीं भेजा गया? पहले तो 150 देशों में प्रधानमंत्री जी बिना विदेश मंत्री के अकेले ही घूम के आ जाते थे, किसी को नहीं लेके जाते थे। भाई तब भेज देते, सारे लोगों को एक संगठित आवाज जाती देश की, सबको पता लगता। अब जब सर्वदलीय बैठक बुलाने की बात कर रहे हैं या अब जब स्पेशल सेशन बुलाने की बात कर रहे हैं, तो बीजेपी की दिक्कत क्या है? बीजेपी की दिक्कत यह है कि इनको लगता है कि अगर स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा तो सारी पार्टियां एक स्वर में सेना के लिए तालियां बजाएंगी, वहां पर सेना को बधाई देंगी कि उन्होंने जो शौर्य दिखाया। ये नहीं चाहते कि सेना को क्रेडिट मिले इस पूरे के पूरे जो हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। ये चाहते हैं कि मोदी जी जाएं अलग अलग जगह पे, ऐसे नहीं दे सकते सेना को बधाई, ऐसे सेना को बधाई नहीं दे सकते क्या? अरे आपको बधाई देने के लिए क्या पार्लियामेंट सेशन चाहिए? नहीं, पार्लियामेंट सेशन चाहिए। आप ऐसी बधाई दीजिए ना। हम तो कह रहे हैं आप ऐसे बधाई किसी के बीच में नहीं बोलते आप। सेना को बधाई दीजिए। अरे भाई आप अपनी बारी में बोलिएगा ना जफर जी, बधाई दीजिए सेना को। नहीं, आप अपनी बारी में बोलिएगा ना, मेरे बधाई दो भाई सेना को। तो मैं रूबिका जी ये आपको नहीं पसंद आ रहा था जब अनुराग भदौरिया बीच में बोल रहे थे, आपको ना पसंद आया ना? आपने कहा रूबिका जी मैं डिसिप्लिन्ड आदमी हूँ, मुझे नहीं मैं पसंद। तो टोक नहीं रहा, मैं तो कह रहा हूँ तारीफ कीजिए। अच्छा, आप जो करते हैं वो टोका टाकी नहीं है, लेकिन अनुराग भदौरिया जो करते हैं वो टोका टाकी है, ठीक नहीं है ना? टोक नहीं रहा, कह रहे उनको खूब तारीफ कीजिए। मैं तो इनको सराह रहा हूँ। अरे भाई सराहिए, लेकिन अपने अपने वक्त में सराहिए ना। ऑल राइट सर, हमारे साथ विंग कमांडर बख्शी साहब भी है। जल्दी से 20 सेकंड में ढाना जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए। 10 सेकंड अरे सारे सेकंड आप ही ले लेंगे। रुकिए भदौरिया जी, रुक जाइए। अनुराग ढांडा बोलेंगे और कोई नहीं बोलेगा। मैं रूबिका जी सिर्फ इतनी ही बात कहना चाहता हूं कि स्पेशल सेशन ना बुलाने की सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी इस ऑपरेशन सिंदूर पर, जो सेना के शौर्य का प्रतीक है, इस पर राजनीति करना चाहती है, इसको राजनीतिक इस्तेमाल करना चाहती है आने वाले चुनाव के लिए, जो कि बहुत ही भद्दी बात है, जो बहुत घटिया बात है। जब आपने सर्वदलीय बैठक बुलाई, सारी पार्टियां आपके साथ खड़ी हुई। जब आपने प्रतिनिधि मंडल भेजा, सारे सांसद आपके साथ खड़े हुए। पूरा देश एकजुट था इस ऑपरेशन के पीछे। तो भाई एक मंच देना चाहिए था ना, एक स्पेशल सेशन बुलाना चाहिए था। हमारे कुछ सुझाव होते तो हम सुझाव भी देते। अगर देश के सांसदों को तारीफ करनी थी सेना की तो खुले दिल से तारीफ करते।